हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग जो है अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जो है आज सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब हम लोग किसके अध्ययन करेंगे? सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो यह जो दोस्तों आपका जो टॉपिक है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यह जो वीडियो है आपको दोस्तों बहुत पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप लोग जो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, जिसमें सबसे बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक वानिकी के बारे में। सामाजिक वानिकी, जिसको दोस्तों सोशल फॉरेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और यह दोस्तों यह जो आपका शब्द है सोशल फॉरेस्ट्री, इसका प्रयोग सर्वप्रथम मोल वेस्ट्रोबी ने किया था। सबसे पहले इसका जो शब्द का प्रयोग है सोशल फॉरेस्ट्री, उसका सबसे पहला प्रयोग जो है मोल वेस्ट्रोबी ने किया था। कब किया था? यह जो है 1968 में किया गया था। अब दोस्तों, यह जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाया गया यह एक जो है कार्यक्रम है, जिसका मतलब क्या होता है? खाली स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाना। ठीक है, यह जो है आपका सोशल फॉरेस्ट्री, उसका मतलब क्या है? खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाना। और यह जो कार्यक्रम है किसके द्वारा चलाया गया था? लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। इससे क्या होगा? यदि हम लोग जो है खाली पड़े हुए स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाएंगे तो फिर क्या होगा? इससे जो है पर्यावरण का जो है संतुलन बने रहेगा, साथ ही साथ जो है रोजगार की वृद्धि होगी। ठीक है, या दोस्तों इसका मैं जो है शाब्दिक अर्थ बोलूं तो क्या होगा? सामुदायिक विकास हेतु उपयोगी वृक्षों को लगाना। सामुदायिक विकास हेतु उपयोगी वृक्षों को लगाना, यह क्या कहलाएगा आपका? यह जो है आपका सामाजिक वानिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब क्या होगा? यह जो है इसका जो है वृक्षारोपण क्या कहता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके तहत क्या होगा? सामाजिक वानिकी के तहत लोगों को जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। साथ ही साथ क्या होगा? जहां वृक्षहीन क्षेत्र होगा वहां पे क्या होगा? वहां पे जो है वृक्षारोपण होगा, जिससे पर्यावरण का भी संतुलन बना रहता है। अब देखते हैं दोस्तों कि सामाजिक वानिकी के क्या क्या उद्देश्य है। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सामाजिक वानिकी के 4 उद्देश्य है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या रहेगा? उद्देश्य वायु से कृषि के क्षेत्रों की सुरक्षा करना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है आपका? वायु से कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा करना। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे कि कोई खेत है, कोई भूमि है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम लोग जो है कोई फसल लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग जो है क्या लगाए? कोई फसल लगाए। तो यहाँ पे यदि जो है तेज वायु बहता है यहाँ से, तो फिर क्या होगा? यह जो है हमारे फसल को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे जो है बड़े पौधों का रोपण कर दिया जाता है। इसके चारों तरफ जो है बड़े पौधों का रोपण कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा? जिससे यह जो वायु है उसको जो है इन पौधों के द्वारा रोक लिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो है हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ क्या होगा? पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध कराना। दूसरा क्या होगा? पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि यदि हम लोग जो है कृषि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है पशुपालन की भी बात करते हैं, क्योंकि जो इंसान कृषि करता है उसके पास जो है पशु भी होता है। तो फिर पशु को खिलाने के लिए उसको क्या चाहिए?
चारे की आवश्यकता होती है। तो फिर इससे क्या होगा, यदि हम लोग जो है सामाजिक वानिकी का प्रयोग करते हैं तो फिर इससे जो है पशुओं के लिए जो है चारा की भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ तीसरा क्या होगा, लोगों को जो है इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना। ठीक है, इमारती लकड़ी उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना। अब मैं दोस्तों अब बात करूं इसके जो है नेक्स्ट महत्व का या इसके नेक्स्ट उद्देश्य का, तो क्या होगा, जलावन के लिए पर्याप्त लकड़ी उत्पादन करना ताकि गोबर को जो है खाद के रूप में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, जलाऊ लकड़ी का, जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, ताकि क्या होगा, इसके जलाऊ लकड़ी जो है जब हम लोग उपलब्ध कराएंगे तो फिर कि इसके बाद जो है गोबर का कम से कम उपयोग होगा, और गोबर का कम से कम उपयोग होगा तो वह जो बचा हुआ गोबर है उसका उपयोग हम लोग किस लिए कर सकते हैं, उसका उपयोग जो हम लोग कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए उसका उपयोग जो है कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कृषि सामाजिक वानिकी के बारे में। तो दोस्तों सामाजिक वानिकी को जो है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने जो है 3 भागों में बांटा है। सामाजिक वानिकी को जो है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 भागों में बांटा है। वह 3 भाग कौन कौन सा है दोस्तों, तो देखिए उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपके पास में, पहला है आपके पास में वह है शहरी वानिकी, शहरी वानिकी, शहरी वानिकी। दूसरा होता है दोस्तों ग्रामीण वानिकी, ग्रामीण वानिकी। और जो लास्ट होगा वो होगा आपका फॉर्म वानिकी, फॉर्म वानिकी। चलो दोस्तों, अब एक एक करके अब हम लोग जो है देखते जाते हैं कि आपका शहरी वानिकी क्या होता है, और ये ग्रामीण वानिकी क्या होता है, और ये फॉर्म वानिकी क्या होता है। चलिए देखते हैं शहरी वानिकी के बारे में। शहरी वानिकी के अंतर्गत शहरों व उनके आसपास के निजी सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, सार्वजनिक भूमि, जैसे कि आपका पार्क है, सड़क के किनारे का जो एरिया है, और औद्योगिक व व्यापारिक स्थल है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, उसमें जो है वृक्ष लगाया जाता है, और क्या किया जाता है, साथ ही साथ जो है उसके प्रबंधन को भी जो है क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। यह क्या कहलाएगा, आपका शहरी वानिकी कहलाएगा, क्योंकि शहरों में जो है क्या नहीं होता, शहरों में जो है ज्यादा खाली पड़ा हुआ भूमि नहीं होता, तो इसमें बस इतने को ही शामिल किया गया है, जैसे आपके पार्क है, सड़क के किनारे का स्थान है, और औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र है, इसको जो है क्या किया गया है, यहाँ इसको जो है शामिल किया गया है। इसमें क्या लगाते हैं, वृक्षों का रोपण किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों दूसरा ग्रामीण वानिकी के बारे में। तो दोस्तों ग्रामीण वानिकी क्या होगा, ग्रामीण वानिकी में जो है कृषि वानिकी और समुदाय कृषि। ठीक है, ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि को जो है स्थान दिया गया है। कृषि वानिकी प्लस समुदाय कृषि, दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, दोनों को मिला के जो है आपका ग्रामीण वानिकी बनता है। तो अब देखिए क्या होता है, आपका कृषि योग्य भूमि या वानिकी को बढ़ावा दिया जाता, सॉरी क्या, कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर फसल व पेड़ पौधे एक साथ उगाना। देखिए कृषि वानिकी क्या होता है, आपका कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर फसल व पेड़ पौधे एक साथ उगाना कृषि वानिकी कहलाता है। तो वही आपका सामुदायिक वानिकी क्या होगा, सामुदायिक वानिकी में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है, और सामुदायिक वानिकी का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को वनीकरण से जोड़ना, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके अंतर्गत गांव के जो है चारागाह है, और जो मंदिर के आसपास का जो भूमि है, सड़क के दोनों किनारे में जो आपका जो बचा हुआ जो जगह रहता है, वहां पे जो है क्या किया जाता है, इससे जो है वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे क्या होता है, लोगों को जो है रोजगार मिलता है। मतलब हम लोग जो है इसमें क्या क्या शामिल किए, इसमें जो है हम लोग जो है इसको कृषि वानिकी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कृषि योग्य भूमि है और बंजर भूमि है, दोनों में क्या करते हैं, दोनों में जो है फसल के साथ साथ वृक्षों का भी रोपण किया जाता है, और उसके साथ साथ जो है जो आपका जो सरकारी जमीन होता है, जैसे कि चारागाह है,
मंदिर के आसपास की भूमि है, या फिर जो है रोड के जो आपके जो सड़क है उसके दोनों किनारे पे क्या किया जाता है, यह जो है वृक्षारोपण किया जाता है। यह आपके किसके अंतर्गत आएगा, यह जो है आपके ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो है फार्म वानिकी। तो फार्म वानिकी क्या होगा, इसके अंतर्गत जो है किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पौधे को लगाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ कपास का पौधा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे पौधा जिससे किसान को जो है क्या मिलता है, उससे जो है उसको फल मिलता है, उससे जो है उसको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, या फिर जो है क्या कर सकता है, उससे जो है वह जो है एक नकदी फसल को जो है वहां पे लगाएगा। या और यह जो क्या होता है, वन विभाग इसके लिए जो है छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के समस्याओं को समाधान करने में सहायक हो सकती है। कैसे 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 सहायक हो सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत एक ही खेत में खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ लकड़ी व फलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। वहीं हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है यार, कभी कभी जो है जलवायु परिवर्तन हो जाता है, साथ ही साथ जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो है बहुत सारे समस्याओं से हमारे किसान लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं किसी साल सूखा पड़ जाता है, या फिर जो है किसी साल मतलब ज्यादा बारिश हो जाता है, या फिर बहुत सारे और प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से उसका जो है फसल जो है किसानों का वह जो है खराब हो जाता है। तो कुछ ना कुछ जो है क्या होगा, उसको जो है जो वाणिज्यिक फसल वह जो है लगाया हुआ है, वाणिज्यिक पौधे जो है लगाया हुआ है अपने खेत के मेड़ वगैरह में, तो उससे क्या होता है, उससे जो है किसान को कुछ ना कुछ जो है उसको हर साल मिल जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सामाजिक वानिकी। अब हम लोग देखते हैं आगे कृषि वानिकी के बारे में। तो फिर चलिए दोस्तों कि कृषि वानिकी क्या होता है। कृषि वानिकी मतलब क्या होगा, एक ही भूमि पर कृषि फसल वृक्ष प्रजातियों को विधि पूर्वक रोपण कर दोनों प्रकार के उपज को लेकर आय बढ़ाना। ठीक है, मतलब क्या होगा आपका, देखो एक ही भूमि पर एक साथ क्या क्या हम लोग उगाएंगे, कृषि फसल भी उगाएंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है वृक्ष को भी जो है क्या करते हैं वहां पे उगाते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज मैं बताया था आपको कि कृषि वानिकी क्या होता है, कि हम जो है एक ही भूमि पर क्या करेंगे, कृषि फसल और वृक्ष को भी जो है वहां पे उगाते हैं। यह क्या कहलाता है आपका, यह जो है आपका कृषि वानिकी कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि मतलब यह लगाएंगे तो फिर लोगों का जो कृषकों का जो आय रहता है वह जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, या फिर दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों को उगाना ताकि अन्न उत्पादन के साथ साथ क्या हो सके, ईंधन के लिए लकड़ी और हरा चारा और साथ ही साथ जीवाश्म खाद भी जो है क्या हो सके, भूमि की वृद्धि के लिए और लाभ के लिए मिल सके। यह क्या कहलाता है आपका, कृषि वानिकी कहलाता है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इसके लाभ की कि कृषि वानिकी से जो है क्या क्या लाभ है। तो इससे क्या होगा, कृषि वानिकी से क्या लाभ होगा, निम्न भू उर्वरकता के जो क्या रहेगा, जो भूमि रहेगा उससे क्या होगा, उससे जो है अधिक क्षरण होता है। वह भूमि अपरदन से प्रभावित भूमि से क्या होगा, जैसे कि यार क्या है यार, जैसे कि कोई निम्न उर्वरकता की भूमि है या फिर जो है तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जो है कुछ नहीं लगाते, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपका जो भूमि का जो अपरदन है, कटाव जो है वह जो है लगातार होते जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो है पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो फिर उससे जो है क्या होगा, भूमि का जो अपरदन है, मृदा का जो कटाव है वह जो है क्या हो जाता है, वह जो है रुक जाता है, साथ ही साथ उस भूमि का जो है उपयोग भी हो जाता है। अब उसके बाद फिर इसका जो है नेक्स्ट लाभ क्या होगा, अगला लाभ क्या होगा, किसान अपने जीवन से अधिक वस्तुएं तथा भोजन, फल, चारा और जलावन की लकड़ी भी क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, अब इसका जो है अगला, उपलब्ध संसाधनों का उच्च स्तर पर बहु प्रकाशीकरण कर अधिक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त होता है। अब अगला क्या होगा, छोटे व सीमांत किसानों के उपजाऊ मिट्टियों पर सघन कृषि वानिकी विकसित कराता है। अब दोस्तों अब मैं बात करता हूं इसके बारे में आपका थोड़ा सा और आगे कि मानव जीवन के लिए क्या होता है यार, मानव जीवन के लिए संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता होती है। तो देखो क्या होगा, मानव जीवन के लिए जब संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता होगी तो फिर उससे क्या होता है, उसमें जो है वनों की कटाई, पानी की कमी
और विभिन्न कारकों द्वारा जो है मृदा का क्षरण होने से पर्यावरण का संतुलन जो है क्या होते जा रहा है, निरंतर अब जो है बिगड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना, इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे कृषि पद्धति अपनाया जाए जिसमें क्या हो सके, जिसमें आपका जो है खाद्यान्न पदार्थों की पूर्ति हो सके, साथ ही साथ जो है लकड़ी चारा, लकड़ी और पशुओं के लिए चारा है इसकी भी पूर्ति हो सके। ठीक है, और क्या क्या हो सके, और पर्यावरण जो है इससे क्या रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों के लिए हम लोग जो है कृषि वानिकी पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, और कृषि वानिकी पद्धति से आपका लाभ क्या क्या है इसके बारे में मैं बता चुका था, और इससे जो है और क्या क्या सिद्धांत है, इससे क्या होगा, इसके सिद्धांत क्या क्या होंगे, इससे आपका जो है भूमि का जो उर्वरक क्षमता जो है वह क्या हो जाता है, वह जो है बढ़ाया जा सकता है। कृषि वानिकी से भूमि का उर्वरक क्षमता बढ़ाया जा सकता है और सीमित भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिया था कि क्या है यार, यह जो है आपका एक खेत है, खेत में हम लोग क्या लगाते हैं, खेत के चारों तरफ जो है मेड़ होता है, मेड़ के अंदर हम लोग जो है क्या लगाते हैं, खेत में चारों तरफ फसल लगाते हैं। यदि हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कोई वृक्षारोपण करते हैं, कोई वृक्ष जो है इसके चारों तरफ लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, वृक्ष से हम लोगों को जो है लकड़ी के साथ साथ जो है यहाँ से फल भी मिलेगा। तो क्या होगा, इससे जो है इसका जो है क्या होगा, इससे जो है इसका उत्पादन भी जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि फसल तो जितना होना है उतना ही होगा, साथ ही साथ हमको और क्या मिला, और जो है फल मिला। ठीक है, और क्या हो सकता है, और इससे जो है अब वही बताया था आपको कि ईंधन और इमारती लकड़ी भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ हम लोग जो है बंजर भूमि का भी जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और क्या फायदा होगा इसका, कि इससे जो है पशुओं को वर्ष भर जो है हरा चारा मिल सकता है। और क्या होगा, इसके अलावा हम लोगों को और क्या मिल सकता है, इसके अलावा हम लोग को रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल भी मिल सकता है। जैसे कि आपका कागज उद्योग है, कागज उद्योग के लिए क्या चाहिए, बांस चाहिए, तो हम यहाँ पे बांस लगा देते हैं, तो वहां क्या होगा, हमारा एक रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा, वह भी क्या हो सकता है, हम लोग को मिल सकता है। किसके द्वारा, कृषि वानिकी के द्वारा। अब साथ ही साथ क्या होता है यार, कि आपको पता ही होगा कि गर्मी के दिनों में जो बहुत ज्यादा तापमान पड़ता है, क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा तापमान पड़ता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो भूमि है वह जो है लगातार क्या होते जाता है, गर्म होते जाता है। तो इससे जो है क्या होगा, हम लोग जो है चारों तरफ यदि पेड़ लगा दिए तो वह जो है आपका जो भूमि का तापमान है उसको बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ क्या होगा, आपका जैसे सूखा पड़ जाता है, किसी साल ओलावृष्टि हो जाएगा, साथ ही आपका आंधी तूफान इत्यादि से आपका क्या होता है, आपका फल जो है नष्ट हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, इससे जो है यदि वो जो है चारों तरफ यदि कोई जो है फलों वाले पेड़ लगाया तो कुछ ना कुछ जो है किसानों को मिल जाता है, कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम जो है इसको लकड़ियां तो मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि कृषि वानिकी के लिए जो है कैसे लकड़ियों का चुनाव कैसे वृक्षों का चुनाव करना चाहिए। तो इस कार्य को करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ जो है तेज गति से वृद्धि हो, क्योंकि जितना तेज गति से वृद्धि होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा उसमें हमको क्या मिलेगा, उतना ही जल्दी से उसमें जो है लकड़ियां मिल सकती है या फिर फलें उसमें से मिल सकती है। ठीक है, और इसका जो वार्षिक दर है वो कितना होना चाहिए, वृद्धि का लगभग जो है 2 से 3 मीटर पर ईयर। ठीक है, एक साल में लगभग जो है 2 से 3 मीटर बढ़ना चाहिए। अब उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, उसमें जो है साथ ही साथ चारा देने की क्षमता हो तो और ज्यादा बेहतर है। और क्या होना चाहिए, उसकी जो लकड़ी है वह क्या होना चाहिए, उसका जो मुख्य तना है वह जो है सीधा व गोल होना चाहिए, सीधा व गोल होना चाहिए, क्योंकि यही जो आपका जो सीधा और गोल जो है तना रहेगा वही क्या बनता है आपका, वही जो है आपका एक अच्छा लकड़ी माना जाता है और उसी का जो है उपयोग सर्वाधिक होता है। और क्या होगा, उसके जो है पार्श्व जो शाखाएं हैं वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है क्या होना चाहिए, आपका जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ है वह क्या होना चाहिए, वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेगा, तो वायुमंडल से यदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो वह जो है भूमि की जो है उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है और वह जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग अगली बार बोने वाले जो पौधे हैं उसका प्रयोग कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूं, और साथ ही साथ अब इसमें क्या मिल सकता है, इसमें जो हमको लकड़ी व ईंधन भी
प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे पेड़ पौधे का जो है हम लोगों को वहां पे सिलेक्शन करना चाहिए, ऐसे पेड़ पौधे हम लोगों को लगाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं यार कृषि वानिकी के घटकों के आधार पर जो है क्या किया गया, उसको विभाजित किया गया। तो फिर कितने प्रकार में विभाजित किया गया है कृषि वानिकी को, किसके आधार पर, उसके घटकों के आधार पर जो है विभाजित किया गया। तो उसको कौन कौन से रूप में विभाजित किया गया उसको एक एक करके हम लोग जो है देखते जाते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों आपके पास में वन चारागाह या पशु प्रणाली। वन चारागाह या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है पशु प्रणाली बोलते हैं। और इसको जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको जो है बोला जाता है आपका सेल्वो पेस्टोरल सिस्टम। इसको जाना जाता है सेल्वो पेस्टोरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं वन के बारे में, चारागाह के बारे में, ठीक है, चारागाह के बारे में और पेड़ और पशुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वन मतलब वृक्ष, चारागाह और साथ ही साथ में जो है पशुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब सॉरी, इसमें जो है क्या करते हैं उसका जो है इस प्रणाली में शामिल किया गया है। और दूसरा, अब देखिए दूसरा आपका क्या होगा, कृषि वन चारागाह पशु प्रणाली। कृषि वन चारागाह या पशु प्रणाली। दोस्तों इसको जो है एग्रो सेल्वो पेस्टोरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एग्रो सेल्वो पेस्टोरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसको किसको रखा गया, इसके अंतर्गत आपके कृषि को, कृषि के साथ साथ आपका जो है कृषि मतलब फसलों को, और उसके बाद वन मतलब जो है पेड़ को, और साथ साथ अपने चारागाह को और पशुओं को जो है इसमें शामिल किया गया है। अब दोस्तों अब अगला है आपके पास में कृषि वन प्रणाली। अगला है आपके पास में कृषि वन प्रणाली। इसको आप लोग जो है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं, या फिर आपका एग्रो सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है फसलों का और पेड़ों का अध्ययन करेंगे। किसका, फसलों का और पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। अब अगला है आपके पास में दोस्तों चौथे नंबर पर कृषि फल प्रणाली। ये वन है और अगला होगा आपका कृषि फल प्रणाली। इसमें इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और यहाँ क्या रहेगा आपका कृषि फल प्रणाली जो है आपका एग्रो हॉर्टिकल्चर सिस्टम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किस नाम से, एग्रो हॉर्टिकल्चर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग जो है किसका अध्ययन करेंगे, फसलों का और फलों का। किसका अध्ययन करेंगे, फसलों का और फलों का अध्ययन करते हैं, या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला क्या है आपके पास में, फल वन प्रणाली। ठीक है, फल और वन प्रणाली। तो देखिए दोस्तों यह आपका फल और वन प्रणाली, इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें जो है आपका फलों का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ यहाँ जो है आपका क्या रहेगा, ओलेरिकल्चर। ठीक है, हॉर्टी ओलेरिकल्चर। तो आपका जो है देखो फल है, तो फिर हम फल में हम लोग क्या करते हैं, फल में आपका फलों से संबंधित और इसमें आपका वनों से संबंधित जो है पेड़ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और अगला रहेगा आपके पास में कृषि वन मीन पालन प्रणाली। कृषि वन मीन पालन प्रणाली। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जो है हम लोग एक्वा फॉरेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। एक्वा फॉरेस्ट्री। अब इसके अंतर्गत हम लोग जो है किस किस चीजों को रखते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग जो है फसलों को, फसल के साथ साथ वृक्षों को, पेड़ पौधों को, और मछली पालन को, मत्स्य पालन को भी जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगला जो है कृषि बागवानी प्रणाली। कृषि बागवानी प्रणाली। तो इसको दोस्तों हम लोग जो है एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर के नाम से भी जानते हैं।
एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर के नाम से भी जानते। तो इसके अंतर्गत हम लोग किसका किसका जो है अध्ययन करेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग जो है फसलों का, साथ ही साथ आपका जो है बागवानी रोपण का और वनों का मतलब पेड़ पौधे रोपण का भी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपके पास में सीमा वृक्षारोपण कृषि प्रणाली। सीमा वृक्षारोपण कृषि प्रणाली। तो दोस्तों इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग जो है बाउंड्री प्लांटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है किसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि कोई खेत है, ठीक है, या फिर जो है आपका कोई भी भूमि है, उसके चारों तरफ क्या लगाया जाता है, इसके चारों तरफ जो है किसी पौधों को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि इससे जो है जानवरों से या फिर जो है आपके कोई बाह्य कारक है, जैसे आपके जो है तेज हवा है, इन सब चीजों से आपका जो फसल है उसको जो है सुरक्षा मिल सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है चारों तरफ इसके पेड़ पौधे लगा देते हैं। यह क्या कहलाता है, आपका सीमा वृक्षारोपण प्रणाली कहलाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो हाँ दोस्तों, आपको जो है आज का हमारा लेक्चर जो है पसंद आया होगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा तो आप लोग जो है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में जो हम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उसका जो है आप लोग को सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। तब तो मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।